Students, again as usual, I am Navneel God from Tagore School Parbatsar, and we are discussing today the question answer of lesson 1 of this book. We have completed the whole lesson in the previous videos. Students, as you know, जैसा कि आप जानते हैं पूरा लेसन हमने पिछले वीडियोस में कंप्लीट कर दिया था, and we have to learn today the important points which are given in the last of the lesson. जो लास्ट में लेसन के लास्ट में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स दिए हुए हैं वो हमें आज लर्न करने हैं, और इसके बाद में इस लेसन के क्वेश्चन आंसर हमें कंप्लीट करने हैं. सो लेट अस स्टार्ट विद द व्हाट हैव यू लर्नड. आपने क्या सीखा. दीज आर द मेन पॉइंट्स ऑफ दिस लेसन. ये हैं इस लेसन के मेन पॉइंट्स. बाय दीज पॉइंट्स वी कैन रिवाइज द होल लेसन. इन पॉइंट्स के थ्रू हम पूरे लेसन को रिवाइज कर सकते हैं. सो आई हैव लेफ्ट दीज पॉइंट्स इन द प्रीवियस वीडियोज. इसलिए मैंने इन पॉइंट्स को पिछले वीडियोज में लेफ्ट कर दिया था, छोड़ दिया था. एंड वी आर लर्निंग दैम टुडे. आज हम इनको पढ़ रहे हैं सो दैट वी रिकॉल द लेसन वंस इन द माइंड, ताकि हम लोग माइंड में एक बार लेसन को रिकॉल कर सकें. ओके, लेट अस स्टार्ट विद द पॉइंट नंबर 1. आइए शुरू करते हैं इन पॉइंट्स को पढ़ना, ताकि हम लोग इस लेसन नंबर 1 को रिवाइज कर सकें. द फर्स्ट पॉइंट इज ऑल ऑर्गेनिजम्स, सभी सजीव तंत्र, नीड फूड, उनको भोजन की नीड होती है, ज़रूरत होती है. एंड यूटिलाइज इट, और इसको काम में लेते हैं. टू गेट एनर्जी, एनर्जी प्राप्त करने के लिए. फॉर ग्रोथ, वृद्धि के लिए. एंड मेंटेनेंस ऑफ देयर बॉडी, और उनकी बॉडी की मेंटेनेंस के लिए यानी रख रखाव के लिए. तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, सजीव जो तंत्र होते हैं यानी सजीव जो होते हैं, उनको भोजन की यानी फूड की रिक्वायरमेंट होती है, ज़रूरत होती है. उससे वो एनर्जी प्राप्त करते हैं, और एनर्जी से वो क्या करते हैं, एक तो ग्रोथ करते हैं यानी वृद्धि करते हैं, और दूसरा अपने जो बॉडी है उनकी उसको मेंटेन रखते हैं, उसके सारे काम चलाते हैं. जितने भी फंक्शंस उनकी बॉडी में कार्य चलते रहते हैं, उन सब को वो उसी एनर्जी से मेंटेन रखते हैं. The next point is green plants synthesize food. हरे पौधे अपना फूड खुद सिंथेसाइज करते हैं. सिंथेसाइज यानी संश्लेषित करते हैं यानी बनाते हैं. जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं, जो हरे पौधे होते हैं, वो अपना भोजन खुद बनाते हैं. फॉर देम सेल्वेज, उनके खुद के लिए. बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण की प्रोसेस, यानी इस क्रिया से जो ग्रीन प्लांट होते हैं वो अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं. दे आर ऑटोट्रॉप्स, और उनको कहते हैं ऑटोट्रॉप्स. ऑटो मतलब खुद, अपने आप. ऑटो का यहाँ पर जो मतलब है, मीनिंग है, वो खुद अपने आप. तो ऑटोट्रॉप्स आर द प्लांट्स हु प्रिपेयर देयर फूड सेल्फ, जो अपना फूड खुद बनाते हैं वो ऑटोट्रॉप्स प्लांट कहलाते हैं. पॉइंट नंबर 3 इज प्लांट्स लाइक कुस्कुटा आर पैरासाइट्स. प्लांट्स जो होते हैं जैसे कि एक पैरासाइट, प्लांट्स जो होते हैं जैसे कि कुस्कुटा नाम का एक जो पैरासाइट होता है जिसको हम अमरबेल कहते हैं. प्लांट्स लाइक कुस्कुटा, कुस्कुटा जैसे प्लांट आर पैरासाइट्स, ये पैरासाइट्स होते हैं, परिजीवी होते हैं, यानी दूसरे जो प्लांट या एनिमल होते हैं उनसे वो अपना भोजन ग्रहण करते हैं. किसी दूसरे से बना बनाया भोजन सीधा एब्जॉर्ब कर लेते हैं, खुद अपना भोजन नहीं बनाते हैं, बल्कि दूसरे जीवों पर ये भोजन के लिए डिपेंड होते हैं, आधारित होते हैं. जैसे कि कुस्कुटा है, दे टेक फूड, वे भोजन लेते हैं फ्रॉम द होस्ट प्लांट. ये होस्ट प्लांट से अपना भोजन लेते हैं, यानी जिस प्लांट पर ये रहते हैं उससे ही अपना भोजन ले लेते हैं, डायरेक्ट एब्जॉर्ब कर लेते हैं और बनाते नहीं हैं. नंबर 4 प्लांट्स यूज सिंपल केमिकल सब्सटेंसेज. प्लांट जो होते हैं वो सिंपल केमिकल सब्सटेंस यूज करते हैं. सिंपल यानी साधारण रासायनिक पदार्थों का उपयोग करते हैं. लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड मिनरल्स. ये कुछ साधारण यानी सिंपल
सब्सटेंसेज हैं, केमिकल सब्सटेंसेज हैं, लेकिन ये सिंपल हैं। ये इन सब सिंपल चीज़ों का यूज करते हैं फॉर द सिंथेसिस ऑफ फूड, भोजन के संश्लेषण में, भोजन बनाने में। ये जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं ये बहुत ही सिंपल चीज़ों का, सिंपल केमिकल सिंपल केमिकल सब्सटेंसेज का यूज करते हैं, पदार्थों का यूज करते हैं। कुछ नाम दिए गए हैं, कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है एंड मिनरल्स है। इनका ये सिंपल सब्सटेंसेज का यूज करते हैं फूड बनाने में। नेक्स्ट इज क्लोरोफिल, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड सनलाइट आर द एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स फॉर फोटोसिंथेसिस। ये जो चीज़ें अभी नाम बोले गए हैं ये एसेंशियल रिक्वायरमेंट, एसेंशियल यानी जरूरी, रिक्वायरमेंट्स यानी आवश्यकताएं, जरूरी आवश्यकताएं हैं फॉर फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण के लिए। ये सब चीज़ें एसेंशियल रिक्वायरमेंट है यानी जरूरी आवश्यकताएं। कौन कौन? एक तो क्लोरोफिल जो पत्तियों में होता है ग्रीन कलर का, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड सनलाइट, सूरज की रोशनी। ये सब एसेंशियल रिक्वायरमेंट है, जरूरी आवश्यकताएं हैं फॉर फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के लिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए। नेक्स्ट इज कॉम्प्लेक्स केमिकल सब्सटेंसेज सच एज कार्बोहाइड्रेट्स आर द प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। कुछ जटिल रासायनिक पदार्थ, कॉम्प्लेक्स केमिकल सब्सटेंसेज, कॉम्प्लेक्स यानी जटिल, केमिकल यानी रासायनिक, सब्सटेंसेज यानी पदार्थ। कुछ जटिल रासायनिक पदार्थ जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, ये प्रोडक्ट होते हैं यानी ये बनते हैं ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस की क्रिया जब होती है, फोटोसिंथेसिस जब ये प्लांट करता है तो उसके रिजल्ट में कुछ कॉम्प्लेक्स टाइप के यानी जटिल प्रकार के केमिकल सब्सटेंसेज बनते हैं जैसे कि कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट भी एक उसमें से सब्सटेंस है। नेक्स्ट, सोलर एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड बाय द क्लोरोफिल्स। ये जो सोलर एनर्जी होती है, सूरज का जो प्रकाश होता है, इज एब्जॉर्ब्ड, ये अवशोषित किया जाता है बाय द क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के द्वारा सोलर एनर्जी को, प्रकाश ऊर्जा को एब्जॉर्ब किया जाता है यानी अवशोषित किया जाता है। प्रेजेंट इन लीव्स और प्लांट, जो कि अब ये क्लोरोफिल कहाँ प्रेजेंट होता है? ये मेनली तो लीव्स में होता है, कभी कभी प्लांट के दूसरे पार्ट्स में भी होता है। तो ये क्लोरोफिल सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है। नेक्स्ट, ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस्ड, ऑक्सीजन निकलती है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के दौरान ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है, ऑक्सीजन का उत्पादन होता है। नेक्स्ट इज ऑक्सीजन रिलीज्ड इन फोटोसिंथेसिस, जो ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस में रिलीज होती है, रिलीज यानी बाहर निकलती है, इज यूटिलाइज्ड, उसका उपयोग किया जाता है बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स, सजीवों द्वारा, फॉर देयर सर्वाइवल, उनके जिंदा रहने के लिए। तो ये जो फोटोसिंथेसिस में से ऑक्सीजन रिलीज होती है, जो निकलती है ऑक्सीजन, इसका फिर यूज किस में होता है? इसको यूटिलाइज कौन करते हैं? इस ऑक्सीजन को यूटिलाइज करते हैं बाकी के ऑर्गेनिज्म, बाकी के सजीव, जो कि अपने आप को सर्वाइव रखने के लिए यानी जिंदा रहने के लिए वो ऑक्सीजन का यूज करते हैं। नेक्स्ट इज मैनी फंजाई डेराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर। मैनी फंजाई, बहुत सारे ऐसी फंजाई होती है, कवक जिसको हिंदी में कहते हैं। मैनी फंजाई, बहुत सारी ऐसी फंजाई होती है, एक तरह से सूक्ष्म जीव हैं ये, माइक्रोब्स हैं। मैनी फंजाई डेराइव्स, बहुत सारी फंजाई प्राप्त करते हैं, डेराइव्स यानी प्राप्त करते हैं, न्यूट्रिशन यानी पोषण, फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर, मरे हुए और खराब चीज़ों से। मरे हुए जानवरों, मरे हुए पौधों या खराब हुई चीज़ों, इन सब से अपना न्यूट्रिशन गेट करते हैं। फंजाई होती है कुछ ऐसी, दे आर सेप्रोट्रॉप्स, उनको सेप्रोट्रॉप्स कहते हैं, हिंदी में मृत जीवी कहते हैं। एंड लास्ट इज ए फ्यू प्लांट्स, कुछ प्लांट्स एंड ऑल एनिमल्स, और सारे जानवर, आर डिपेंडेंट, ये निर्भर होते हैं, ऑन अदर्स, दूसरों पर, फॉर देयर न्यूट्रिशन, उनके पोषण के लिए, एंड आर कॉल्ड हेटेरोट्रोपस।
यानी वैसे तो ग्रीन प्लांट तो दूसरों पर डिपेंड नहीं होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे प्लांट होते हैं, ए फ्यू प्लांट्स लिखा हुआ है इसमें। ज़्यादातर मोस्टली तो ज़्यादातर जो प्लांट है वो तो खुद अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, तो वो तो ऑटोट्रॉप्स होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी प्लांट्स होते हैं जो दूसरों पर डिपेंड होते हैं फूड के लिए, तो वो और बाकी के जितने भी एनिमल्स हैं, मनुष्य भी उसी में है, इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स, ये सब लोग अपना भोजन खुद नहीं बनाते हैं, ये सब दूसरों पे डिपेंड होते हैं, तो इसलिए इनको हेटेरोट्रॉप्स कहते हैं। दीज आर द मेन पॉइंट्स ऑफ द लेसन स्टूडेंट्स, ये हैं इस लेसन के मेन पॉइंट्स। लेट अस स्टार्ट द एक्सरसाइज, आइए शुरू करते हैं एक्सरसाइज। द क्वेश्चन नंबर 1 इज वाई डू ऑर्गेनिजम्स टेक फूड। वाई मीन्स क्यों, डू इज हेल्पिंग वर्ब, ऑर्गेनिज्म यानी सजीव, टेक यानी लेना होता है पर डू आ गया तो लेते हैं, फूड यानी भोजन। ऑर्गेनिज्म फूड क्यों लेते हैं, सजीव भोजन क्यों लेते हैं, सजीव भोजन क्यों करते हैं। यू कैन राइट द आंसर फ्रॉम द मेन पॉइंट्स, इसका आंसर आप मेन पॉइंट्स में से लिख सकते हैं। यू कैन राइट द पॉइंट नंबर 1 इन द आंसर ऑफ द फर्स्ट लेसन, फर्स्ट क्वेश्चन। ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसके आंसर में आप ये पॉइंट नंबर 1 लिख सकते हैं। क्वेश्चन था कि ये ऑर्गेनिज्म फूड क्यों लेते हैं, भोजन क्यों करते हैं। तो हम लोगों ने इसमें पढ़ा है पॉइंट नंबर 1 में कि ऑल ऑर्गेनिज्म नीड फूड, सभी ऑर्गेनिज्म यानी सजीवों को फूड की नीड होती है, भोजन की आवश्यकता होती है। एंड यूटिलाइज इट, और इसका उपयोग करते हैं, टू गेट एनर्जी, एनर्जी प्राप्त करने में, फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ देयर बॉडी, वृद्धि के लिए यानी ग्रोथ के लिए और उनकी बॉडी की मेंटेनेंस के लिए। तो इसके लिए इनसे उनको भोजन से उनको एनर्जी मिलती है, और एनर्जी से वो एक तो ग्रोथ करते हैं और एक अपनी बॉडी का मेंटेनेंस करते हैं, इसलिए इनको फूड की नीड होती है। सो स्टूडेंट्स, दिस इज द राइट आंसर ऑफ द फॉर द क्वेश्चन नंबर 1। ये जो पॉइंट नंबर 1 था वो आप क्वेश्चन नंबर 1 में लिख सकते हैं। नंबर 2, डिस्टिंग्विश बिटवीन ए पैरासाइट एंड ए सेप्रोट्रॉफ। डिस्टिंग्विश यानी अंतर स्पष्ट कीजिए, बिटवीन यानी बीच में, ए पैरासाइट एंड ए सेप्रोट्रॉफ, पैरासाइट और सेप्रोट्रॉफ के बीच में अंतर स्पष्ट कीजिए। सो इफ यू राइट द डेफिनेशंस ऑफ बोथ ऑफ देम, यदि आप इन दोनों की डेफिनेशंस लिख देते हैं, दोनों की परिभाषा लिख देते हैं, तो वहाँ पर डिस्टिंग्विश अपने आप शो हो जाएगा, वहाँ अंतर स्पष्ट हो जाएगा। सो यू हैव टू राइट द डेफिनेशंस ऑफ बोथ ऑफ देम, इन दोनों की आपको डेफिनेशंस यहाँ लिखनी है। सो लेट अस राइट द डेफिनेशन ऑफ पैरासाइट। पैरासाइट की डेफिनेशन भी आपको यहाँ मिल जाएगी। यू कैन राइट the definition of parasite. We have learnt the point number 3. You can write the definition of parasite from point number 3. point number 3 से आप parasite की definition लिख सकते हैं। Look at the point number 3. Plants like cuscuta, प्लांट्स जैसे कि कुस्कुटा आर पैरासाइट, ये पैरासाइट होते हैं। दे टेक फूड, ये फूड लेते हैं फ्रॉम द होस्ट प्लांट, ये होस्ट प्लांट से अपना फूड लेते हैं। तो ऐसे जो प्लांट्स होते हैं जो होस्ट प्लांट यानी किसी दूसरे प्लांट से अपना फूड ले लेते हैं, इनको पैरासाइट कहते हैं। और सेकंड वन, व्हाट इज द सेकंड वन? सेप्रोट्रॉफ। यू कैन राइट द सेकंड लास्ट पॉइंट फॉर दिस। इसी में आपको सेप्रोट्रॉफ की डेफिनेशन भी लिखनी है। तो सेप्रोट्रॉफ क्या होते हैं? जो दूसरों पर डिपेंड होते हैं। सेप्रोट्रॉफ नहीं, सेप्रोट्रॉफ वो होते हैं जो डेड एंड डिकेइंग मैटर, मरी हुई या खराब चीज़ों से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, उनको सेप्रोट्रॉफ कहते हैं। मैनी फंजाई, सेकंड लास्ट पॉइंट इज मैनी फंजाई डेराइव्स न्यूट्रिशन, बहुत सारे फंजाई अपना न्यूट्रिशन लेते हैं फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर, मरी हुई और ख़राब चीज़ों से। दे आर सेप्रोट्रॉप्स, उनको सेप्रोट्रॉप्स कहते हैं। सो यू हैव टू राइट द बोथ डेफिनेशन इन दिस आंसर। इस आंसर में आपको दोनों ही डेफिनेशंस लिखनी है। बाय दीज डेफिनेशंस यू कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन द
2 terms which were given in the question. आप जो क्वेश्चन में 2 टर्म्स दी हुई है, एक तो पैरासाइट और एक सेप्रोट्रॉफ, इनके बीच में आप डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, विभेदित कर सकते हैं, अंतर स्पष्ट कर सकते हैं इन दोनों के बीच में। ये दोनों आपको डेफिनेशंस लिखनी है। स्टूडेंट्स, you can download the book from the link which were given in the WhatsApp group. I have posted the link before many days. बहुत दिनों पहले मैंने ये सारी बुक्स के मैंने आपको लिंक डाल दिए थे। अगर आप लिंक से डाउनलोड भी कर सकते हैं आप बुक्स, और बुक्स को डाउनलोड करने के बाद आराम से बुक आपको फ़ोन में खुल जाएगी। यू कैन यूज़ द बुक डिजिटली, आप डिजिटली बुक का यूज कर सकते हो। अदरवाइज यू विल गेट द बुक शॉर्टली फ्रॉम द शॉप, वरना आपको कुछ दिनों में बुक्स मिल भी जाएगी शॉप पर। वी आर ट्राइंग टू मेक अवेलेबल द बुक्स शॉर्टली, हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी ही आपको बुक्स मिल जाए, सो दैट यू कैन डू योर वर्क ईजीली, ताकि तुम अपना काम आप लोग अपना काम अच्छी तरह ईजीली कर सकें। सो स्टूडेंट्स, वी हैव डन 2 क्वेश्चंस राइट नाउ। अभी तक हम लोग 2 क्वेश्चन कर चुके हैं, एंड द थर्ड क्वेश्चन इज, और थर्ड क्वेश्चन क्या है, हाउ वुड यू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स। हाउ वुड यू टेस्ट, आप कैसे टेस्ट कर सकते हैं द प्रेजेंस, उपस्थिति की, ऑफ स्टार्च की उपस्थिति, स्टार्च की प्रेजेंस को आप कैसे टेस्ट कर सकते हैं इन लीव्स, पत्तियों में। आप पत्तियों में स्टार्च की प्रेजेंस को कैसे टेस्ट कर सकते हैं, आप कैसे ये पता लगा सकते हैं कि पत्तियों में स्टार्च है या नहीं है, इस बात की टेस्टिंग आप कैसे कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, आई एम शोइंग यू द आंसर, मैं आपको आंसर शो कर रहा हूँ, बिकॉज द एग्जैक्ट आंसर इज नॉट गिवन इन दिस लेसन। इस लेसन में एग्जैक्ट आंसर नहीं दिया गया है, सो आई एम शोइंग फ्रॉम ए रेफरेंस बुक द आंसर। आपको मैं एक रेफरेंस बुक से आंसर शो कर रहा हूँ, यू हैव टू राइट द आंसर फ्रॉम देयर, वहाँ से आपको ये आंसर लिखना है। You can stop the video and note the answer. I am showing the answer you. यहाँ पर हमें लिखना है कि आप कैसे टेस्ट कर सकते हैं कि किसी लीफ में, किसी पत्ती में स्टार्च है कि नहीं है। This is the activity. Test a leaf for the presence of star. एक लीफ का टेस्ट करना है हमें स्टार्च की प्रेजेंस के लिए। Pluck a healthy green leaf of a plant. एक किसी भी प्लांट की हेल्दी यानी स्वस्थ और हरी पत्ती, ग्रीन लीफ, प्लक यानी उसको तोड़ लीजिए। विच वॉज केप्ट इन सनलाइट, और वो जो आपने पत्ती जिसकी तोड़ी है वो सनलाइट में होना चाहिए, पौधा अंधेरे में रखा हुआ पौधा नहीं हो, सनलाइट में रखा हुआ पौधा हो। इसकी एक स्वस्थ हरी पत्ती, हेल्दी ग्रीन लीफ आपने प्लक कर ली, उसको तोड़ लिया। बॉईल इट इन द वाटर, और उसको, उस पत्ती को बॉईल करना है, पानी में उबालना है। कंटेंड इन ए बीकर, ऐसा पानी जिसको बीकर में रखा हुआ है, जो बीकर क्या होता है, एक कांच का गिलास होता है, जिसको गर्म करते हैं तो वो फूटता नहीं है, ऐसा कांच होता है, वो बीकर कहते हैं उसको। तो बीकर में जो कंटेन किया हुआ है, जो बीकर में रखा हुआ पानी है, उस पानी में वो पत्ती आपने लीफ डाल दी और उसको बॉईल किया, उबाला, फॉर अबाउट 2 मिनट्स, 2 मिनट तक। दिस विल मेक द लीफ सॉफ्ट एंड स्टॉप एनी फर्दर केमिकल चेंजेज इन इट। दिस विल मेक द लीफ सॉफ्ट, इससे क्या होगा, ये जो लीफ होगी वो सॉफ्ट हो जाएगी, एक तो मुलायम हो जाएगी। एंड स्टॉप एनी फर्दर केमिकल चेंजेज इन इट, और आगे इस पत्ती में कोई केमिकल चेंज नहीं होगा, क्योंकि उसमें उबालने से जो जो उतरने जैसी चीज़ें होगी, कोई कलर वगैरह जो भी उतरने का होगा वो उतर जाएगा उबालने से, उसको बॉईल करने से। अब उसमें और कोई चेंज नहीं हो सकता और वो नरम और हो जाएगी। पुट द लीफ इन ए टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग एल्कोहल, अब इस पत्ती को एक टेस्ट ट्यूब में यानी परख नली में रखा, कंटेनिंग एल्कोहल, जिसमें पहले से एल्कोहल डाला हुआ है टेस्ट ट्यूब में। ऐसी एल्कोहल वाली टेस्ट ट्यूब में हमने उस पत्ती को डाल दिया जिसको हमने उबाला हुआ है पहले से। प्लेस द टेस्ट ट्यूब इन ए बीकर ऑफ बॉइलिंग वाटर,
और अब उस टेस्ट ट्यूब को, उस परख नली को एक बीकर में रख दिया। देखिए आप, लुक एट द पिक्चर्स। ये एक बीकर है, जो फर्स्ट आपको दिख रहा है वो बीकर में ये लीफ हमने बॉईल कर ली, बॉईल वाटर दिखाया हुआ है। फिर इसको निकाल करके एल्कोहल वाली टेस्ट ट्यूब में डाला और टेस्ट ट्यूब को फिर बॉईल वाटर में बीकर में रख दिया। देखो ये टेस्ट ट्यूब बीकर में रखी हुई है बॉईल वाटर में। प्लेस द टेस्ट ट्यूब इन ए बीकर। अब इस टेस्ट ट्यूब को बीकर में रख दिया ऑफ बॉइलिंग वाटर, उबलते हुए पानी के बीकर में इस टेस्ट ट्यूब को रख दिया। द एल्कोहल विल ब्लीच द लीफ। जो ये एल्कोहल होगा, जो एल्कोहल में डाला है अपन ने इस पत्ती को, वो इस पत्ती को ब्लीच कर देगा, यानी साफ कर देगा। एंड मेक इट फ्री फ्रॉम क्लोरोफिल। और ये इसमें से जो क्लोरोफिल है, हरा कलर का जो क्लोरोफिल है, वो इसमें से साफ कर देगा। वो जो एल्कोहल में अपन ने डाला है लीफ को, तो एल्कोहल और गर्म पानी में रखा उसको, तो इससे क्या होगा, एल्कोहल इसमें से क्लोरोफिल जो हरा कलर होता है वो निकाल देगा। वॉश द लीफ इन वाटर। अब इस पानी को, इस पत्ती को वॉश कीजिए। प्लेस इट इन पेट्री डिश। और अब इसको एक तश्तरी में रखिए। एंड ऐड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन। और अब कुछ आयोडीन की बूंदें इस पर डालिए। द लीफ टर्न्स ब्लू ब्लैक विच शोज द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन इट। उस तो पत्ती क्या होगी, ब्लू ब्लैक हो जाएगी। और ये किस बात को शो करता है, ये आयोडीन टेस्ट होता है कि अगर किसी चीज़ पे आयोडीन की बूंदें डाली जाती है, अगर वो चीज़ ब्लू ब्लैक हो जाती है, नीली काली कलर में चेंज हो जाती है, यानी उसमें स्टार्च है। तो इस लीफ को के ऊपर भी जब हमने ये डाला, इस आयोडीन की ड्रॉप्स डाली, तो वो भी ब्लू ब्लैक में चेंज हो गई, उसका कलर चेंज हो गया लीफ का। तो इससे ये शो होता है द लीफ टर्न्स ब्लू ब्लैक। लीफ जो है वो बदल गई है ब्लू ब्लैक कलर में, विच शोज द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन इट, जो कि इसके अंदर स्टार्च को की प्रेजेंस को शो करता है। स्टूडेंट्स, यू हैव टू राइट this experiment in for the answer of this question। आपको ये एक्सपेरिमेंट इस क्वेश्चन के आंसर के लिए लिखना है। So I will try to make available you the answers screenshot with this video। इस वीडियो के साथ में आपको मैं इस आंसर का स्क्रीनशॉट अटैच करने की कोशिश करूँगा। यू विल यूज़ देम, आप इसको यूज कर पाएंगे। ओके, रिटर्न टू द मेन बुक। आइए मेन बुक पर रिटर्न करते हैं, वापस लौटते हैं उस पर। स्टूडेंट्स, वी हैव कंप्लीट अप टू क्वेश्चन नंबर 3 टुडे। आज हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक इसको किया है। द टाइम हैज़ पास्ड मच, काफ़ी टाइम पास हो चुका है। एंड वी हैव टू फिनिश द वीडियो नाउ। और अब हमें फिनिश करना होगा वीडियो, बिकॉज वी हैव नो टाइम फॉर फर्दर स्टडी। आगे की स्टडी के लिए हमारे पास अब टाइम नहीं है। वी विल कंप्लीट द ओवरऑल टोटल क्वेश्चन आंसर इन द नेक्स्ट वीडियो। हम लोग कंप्लीट कर देंगे इन बाकी के क्वेश्चन आंसर्स को अगले वीडियो में। एंड I want to instruct you, I want to tell you that you have to do the question answer and also the main points. You have to write the lesson's name. आपको लेसन का नेम लिखना है। You have to mention the number also and you have to note the main points of the lesson. आपको लेसन के मेन पॉइंट्स भी लिखने हैं। And after that you have to do the 3 question and answer in your notebook। और आपको 3 क्वेश्चन आंसर इस नोटबुक में करने हैं आपकी में। And as I have instructed you, as I have told you, जैसे कि मैंने आपको आंसर्स बताए हैं। And I will try to available you the PDF of the answers also। मैं इन तीनों क्वेश्चन का जो आंसर है उसकी PDF भी अटैच करने की कोशिश करूँगा। You have to complete the question answer and we will meet in the next video for completing the lessons question answer। Okay, see you, bye।